हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ड्राइंग के बारे में और आज का टॉपिक है आपका बंगाल शैली या फिर पुनर्जागरण काल। ठीक है, बंगाल शैली की स्थापना कैसे हुई, सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए कोई भी इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों को मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को खुद पता होगा, जिन्होंने कला को अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स टाइम जो पढ़ते हैं, उनको तो खैर नहीं पता होगा, तो वो जान लें कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत कायदे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, ये आप नोट करके लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बीए थर्ड ईयर ड्राइंग और टॉपिक है आपका बंगाल शैली या ठाकुर शैली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहेंगे और कायदे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला। चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो चुका था और राष्ट्रभक्ति की भावना अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों ने शासन के साथ अपनी विदेशी संस्कृति भी भारतीयों के मानस में उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसका प्रभाव कला जगत पर भी पड़ा। देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत में जो अंग्रेज थे उनका आधिपत्य था और ये लोग भारतीयों के अंदर अपनी संस्कृति जो है, जो अंग्रेजों की संस्कृति थी, वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, भारतीयों के हृदय में बसा रहे थे। या फिर ऐसे कह लीजिए कि भारत में ये अपनी संस्कृति का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, और इसका प्रभाव कला जगत पर भी पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लगभग 1850 ईस्वी में भारत के 3 प्रमुख स्थानों पर कला के स्कूल खोले गए, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, जहां पर पाश्चात्य शैली में भारतीयों को शिक्षा दी जाने लगी। अपने उच्च कला को भुलाकर भारतीय विद्यार्थी पाश्चात्य की यथार्थवादी शैली में आंख मूंदकर चित्र बनाने लगे। जब अंग्रेजों का अधिकार है तो वो अपनी ही शैली में वहाँ के जो विद्यार्थी थे उनको शिक्षा देने लगे। ठीक है, देखिए 1850 में 3 विद्यालयों की स्थापना हुई, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। ठीक है, यहाँ पर पाश्चात्य शैली यानी कि जो विदेशी शैली थी, उसी शैली में जो भारत के विद्यार्थी थे उनको शिक्षा दी जाने लगी। और जो भारतीय शैली थी उस बारे में इन विद्यार्थियों को कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी उस शैली को भूल चुके थे। ऐसे वातावरण में 1884 ईस्वी में ईवी हैवेल महोदय मद्रास कला विद्यालय में प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए। ये 6 जुलाई 1896 को स्थानांतरित होकर कलकत्ता आए। उन्होंने देखा कि भारतीय विद्यार्थी पाश्चात्य शैली में अनुकरण कर रहे हैं। सच्चे कला प्रेमी होने के कारण उन्हें दुख हुआ और इसी समय से वे अवनीन्द्रनाथ टैगोर से मिले और उन्हें भारतीय कला की ओर प्रेरित किया। ईवी हैवेल की प्रेरणा से कोलकाता में भी भारतीय कला की कक्षाएं होने लगी। ठीक है, 6 जुलाई 1896 को ईवी हैवेल कलकत्ता आते हैं और वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो पाश्चात्य कला में ही अपना अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यानी पाश्चात्य कला को ही ये अपना रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो ये देखते जब हैं तो इनको बहुत दुख होता है और फिर ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं और उनको भारतीय कला की ओर प्रेरित करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर कोलकाता में भी भारतीय कला की कक्षाएं होने लगती हैं। यहीं से आंदोलन होने लगे, जिसे बंगाल आंदोलन या पुनर्जागरण के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और इसी के बाद से बहुत सारे कला आंदोलन हुए। ठीक है, जिसे बंगाल आंदोलन या पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की प्रेरणा से भारतीय प्राचीन कलाओं के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। इस समय जिस शैली का विकास हुआ उसे बंगाल शैली
या ठाकुर शैली के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, बंगाल शैली या ठाकुर शैली के नाम से जाना जाने लगा। ये भारतीय शैली थी। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने माध्यम से शिल्पियों की एक श्रृंखला तैयार की जो कि देश के कोने कोने में फैल गए और वहीं पर रहकर आंदोलनों को सफल बनाने लगे। जबकि इस कला को अधिक विकसित करने के लिए इस समय पुस्तकें भी लिखी गई। ऐसा कहा गया है कि आधुनिक कलाओं के लिए आनंद कुमार स्वामी व हैवेल ने ज्योति तैयार की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बीज बोया जो शाखाओं के रूप में पल्लवित हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख पुस्तकें। अवनींद्रनाथ ठाकुर की सहायता से भारतीय कला शैली में अनेक प्रयोग हुए। E.V. हैवेल ने इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, द बंगाल पट तथा अजंता फ्रेस्कोज नामक पुस्तकों को प्रकाशित किया और भारतीय कला के प्रति विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। ठीक है, E.V. हैवेल ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं तो देखिए यहाँ पर इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ये पहली पुस्तक है। दूसरी है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सी है, द बंगाल पट, और लास्ट है अजंता फ्रेस्कोस। ठीक है, ये E.V. हैवेल के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत शिल्प के षडंग तथा अल्पना आदि पुस्तकें लेकर भारतीय कला का प्रचार किया। हैवेल ने भारतीय कलाकारों को पाश्चात्य कला के अनुकरण के बजाय अपने अतीत को देखो तथा चित्र बनाओ का संदेश दिया। बंगाल शैली को विभिन्न स्कूलों में आगे बढ़ाने का योगदान अवनींद्रनाथ टैगोर व उनके शिष्यों क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस तथा समरेंद्रनाथ गुप्ता को जाता है। बंगाल शैली को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर को व उनके शिष्य क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और समरेंद्रनाथ गुप्ता। ठीक है, ये सभी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। चलिए आगे देखते हैं। शांति निकेतन के कला विभाग की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। लाहौर के कला संस्थान के कार्यभार को समरेंद्रनाथ गुप्ता ने संभाला। जयपुर के राजकीय कला विद्यालय में शैलेंद्रनाथ डे प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। लखनऊ के राष्ट्रीय कला विद्यालय में असित कुमार हल्दर प्रधानाचार्य बने। मद्रास के कला विद्यालय में देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने कार्यभार संभाला। इलाहाबाद में क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार प्रधानाचार्य बने। मैसूर में के वेंकटप्पा ने कला का प्रचार प्रसार किया और कनु देसाई तथा रविशंकर रावल ने गुजरात में रहकर बंगाल शैली को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1907 से 1908 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नंदलाल बोस ने 1922 में कोलकाता के कला भवन में अध्यक्ष पद ग्रहण किया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन से चित्रकार को किस पद को ग्रहण कराया गया या फिर किस पद को दिया गया। ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा, बंगाल शैली की विशेषताएं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल शैली की विशेषताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।